बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और 100 भेड़ियों का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अहदीस मुबारका में मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैसत के बारे में एक भेड़िए ने एक यहूदी चरवाह को आगाह किया था। इस वाक़ये को हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक भेड़िया किसी चरवाहे की बकरियों के पास आया और उनमें से एक बकरी उठा कर ले गया। चरवाहे ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि उसके मुंह से बकरी छीन ली। भेड़िया एक टीले पर चढ़ कर गया और पिछली टांगों को ज़मीन पर फैलाकर सुरीन पर बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। और उसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता किया हुआ रिस्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर बात न बताऊं? एक आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है, लोगों को गुज़रे हुए ज़माने की और जो कुछ होने वाला है उनकी खबर देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फ़ौरन अपनी बकरियों को हाँकता हुआ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये की खबर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़ये की खबर दो। तो उसने वह वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने सच कहा, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। यह क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। वह वक्त करीब है कि एक आदमी अपने घर से निकलेगा। उसके वापसी पर उसके जूते और उसका चाबुक उसे बताएंगे कि उसके घर वालों ने उसके बाद क्या किया। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। सामने क्या देखते हैं कि 100 भेड़िए कतार में बैठे हुए हैं। उन भेड़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी ज़बान में बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने सहाबा इकराम से फरमाया, क्या आपको खबर है कि यह भेड़िए क्या कह रहे हैं? तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम। सहाबा इकराम की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह भेड़िए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमारा रिस्क ही यही बकरियां हैं, तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें कि हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, उसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि बताओ अब क्या किया जाए। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि पली पलाई बकरी देने को हमारा दिल नहीं करता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम अपनी बकरियों की हिफाजत करो। और भेड़ियों से फरमाया कि तुम अपना दाव लगा लिया करो। इस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि यह काम हमें मजबूरन करना पड़ेगा। हज़रत याला बिन मुर्रा सकफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब हम एक सफ़र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मुजज़ात देखे। हमारा गुज़र एक ऊँट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। उस ऊँट ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन ताज़ीम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? उसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, यह ऊँट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज़ किया, नहीं हुजूर, बल्कि यह आपके लिए तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि इसे मुझे बेच दो
اس نے دوبارہ عرض کیا نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس سے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے تو وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا، اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے مطابق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شعبہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند